Everyone, my name is Khushi Rastogi. Welcome to our YouTube channel DN Academy. Today we will discuss about find one missing number. ये न्यूमेरिकल मेथड का लेक्चर नंबर 9 है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं कि मिसिंग नंबर फाइंड करने वाले. ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए हुए हैं एज अ प्रैक्टिस. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं. फाइंड आउट मिसिंग टर्म. एक्स 0 1 2 3 4, वाई है 1 3 9 डैश 81. आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है, तो आप लेट कर लीजिए कि जो मिसिंग टर्म है वो हमारा ए है. इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले लेट करते हैं मिसिंग टर्म इज अ ए. और जब भी आपको मिसिंग टर्म फाइंड करने वाले क्वेश्चन आए, चाहे 1 मिसिंग टर्म फाइंड करना हो या 2 मिसिंग टर्म फाइंड करना हो, आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो हम लोग क्रिएट करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. एक्स है 0 1 2 3 4, वाई है 1 3 9 81. डेल एफ एक्स निकालते हैं. डेल एफ एक्स निकालने के लिए 3 - 1 करते हैं, 2 आता है. 9 - 3 सो 6 आती वैल्यू. a - 9 करते हैं तो a - 9 आएगा. 81 - a. डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालते हैं. 6 - 2 इज इक्वल 4. a - 9 -6, it means a - 15. 81 - a minus plus 9, so वैल्यू आती है 90 - 2a. डेल क्यूब एफ एक्स निकालते हैं, उसके लिए a - 15 -4 करते हैं तो a - 19 आता है. 90 - 2a माइनस का a, फिर माइनस प्लस 15, सो वैल्यू आती 105 - 3a. डेल की पावर 4 एफ एक्स निकालते हैं. 105 - 3a माइनस a माइनस प्लस 19, सो वैल्यू क्या आती है 124 माइनस का 4a. हमारी डेल की पावर 4 एफ एक्स की वैल्यू आती है 124 माइनस का 4a. इस तरह से हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट हो गई. अब क्वेश्चन में आते देखते हमें कितनी एंट्रीज गिवन है. 1 3 9 81, टोटल 4 एंट्रीज गिवन है. देखिए इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन का मेन फंडा यही है, हम लोग चेक करते हैं कितनी एंट्रीज गिवन है. तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 टोटल 4 एंट्रीज गिवन है मैम. सो हम लोग लिख सकते हैं सिंस देयर आर 4 एंट्रीज आर गिवन. कौन कौन सी? 1 3 9 81. जितनी एंट्रीज गिवन होती है डेल की उतनी ही पावर करते हैं. यहाँ पर 4 एंट्रीज गिवन थी, सो हमने क्या किया, डेल की पावर 4 एफ एक्स. अगर यहाँ पर 3 एंट्री होती तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखते. अगर यहाँ पे 2 एंट्री होती तो यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ एक्स होता. जितनी एंट्रीज होगी डेल की उतनी ही पावर होंगी, और उसके किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल. अब डेल की पावर 4 एफ एक्स की वैल्यू आपको देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम लोगों ने फाइंड की है 124 - 4a. डेल की पावर 4 एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है 124 - 4a है. सो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 124 - 4a. अब 124 - 4a को 0 के इक्वल करते हैं तो 4a इज इक्वल 124 आता है. a इज इक्वल करते हैं तो 124 डिवाइड करता है 4 को. जब हम लोग 124 डिवाइड करते हैं 4 से तो a आता है 31. a की वैल्यू क्या आती, 31. और बेटा a क्या था, a वही मिसिंग टर्म था जो हमें फाइंड करना था. यानी कि मिसिंग टर्म हमारा क्या आता है, 31. मिसिंग टर्म की वैल्यू है हमारी 31. यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. ओके, इस तरह से हम लोग मिसिंग टर्म फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं कि मिसिंग टर्म ए है. फिर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं. फिर चेक करते हैं क्वेश्चन में कितनी एंट्रीज गिवन है. जितनी एंट्रीज गिवन है डेल की उतनी पावर करते. जैसे यहाँ 4 एंट्री थी, सो डेल की पावर 4 एफ एक्स. फिर उसको 0 के इक्वल करते हैं. फिर जो डेल की पावर 4 एफ एक्स जैसे यहाँ पर थी तो उसकी वैल्यू हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में दी थी. फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से वैल्यू उठाते हैं 0 के इक्वल करते हैं. फिर मिसिंग टर्म
फाइंड करते हैं। इस तरह से हम लोग मिसिंग टर्म फाइंड करते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए उन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करना है। प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं